नमस्कार। मैं CS हिमांशु शर्मा आज आपसे इस टॉपिक पर बात करूंगा कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट ए सोसाइटी इन दिल्ली। प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। प्लीज नोट दैट फॉलोइंग सेट इन proper file is required for society registration. Request letter to register a society under Society Registration Act 1860. Second, two set of memorandum of association including list of proposed governing body and list of desirous person. Please note that all page to be signed by at least 7 member. If you want to give your society all India character, then there should be at least minimum of 8 different person from different state. Third, two set of rules and regulation framed for the functioning of the society. Fourth, affidavit from president or secretary of the society regarding the name or title of the society. Fifth, we will attach copy of residence proof of all desirous person in proper sequence. Please note that list of proposed governing body and list of desirous person's name and address name in the copy of residence proof of all desirous persons should be matched. Not even a single alteration. 6. Proof of ownership of the registered office of the society and affidavit from the owner of the premises that the said premises is used only for the purpose of society and I have no objection. प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। एक फाइल बनानी है। फाइल सबसे ऊपर लगेगा रिक्वेस्ट लेटर टू रजिस्टर ए सोसाइटी। उसके बाद टू सेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड गवर्निंग बॉडी और लिस्ट ऑफ डिजायरस पर्सन। सारे पेज के ऊपर सातों बंदों के साइन होंगे। यदि आप ऑल ओवर इंडिया कैरेक्टर देना चाहते हैं तो 8 अलग अलग स्टेट से, हर बंदा अलग अलग स्टेट से होगा, 8 बंदे साइन करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर टू सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी एटेड हो जाएगी। चौथे नंबर पर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का एफिडेविट कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी और मुझे ये नाम प्रोवाइड किया जाए। पाँचवें नंबर पर जितने भी जो डिजायरस पर्सन है उन सब के आधार कार्ड, पैन नंबर, कोई और प्रूफ, वो सब आपको सीक्वेंस वाइज अटैच करने हैं। यहाँ पर प्लीज एक चीज़ नोट करें कि लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड गवर्निंग बॉडी और लिस्ट ऑफ डिजायरस पर्सन और कॉपी ऑफ रेजिडेंस प्रूफ, इनमें जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए। एक भी छोटी सी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी वहाँ पे रिमार्क लगा के आपकी फाइल को ऑब्जेक्शन में डाल देंगे। फिर प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द सोसाइटी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स रिसिप्ट या कोई भी ओनरशिप प्रूफ वो आपको अटैच करना पड़ेगा। और एक एफिडेविट मकान मालिक देगा कि आई एम द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर प्रीमाइसिस एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन दैट माय पर्टिकुलर प्रीमाइसिस शैल बी यूज्ड फॉर द सोसाइटी। उस पूरी फाइल को आप कंसर्न्ड रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के वहाँ पर जमा करा देंगे। रजिस्ट्रार आपकी फ़ाइल को चेक करेगा, वह उसमें जो रूल्स और रेगुलेशन में क्लोज है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लोज है, उन सब में चेक करेगा कि गवर्निंग बॉडी का क्लोज है, मीटिंग का क्लोज है, डिसोल्यूशन का क्लोज है, सारे क्लोज को चेक करेगा। चेक करने के बाद उसको वो कहेगा कि हाँ क्लोज जो सोसाइटी है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, रूल्स एंड रेगुलेशन में प्रॉपर क्लोज है और एकदम फिट है, तो वो उसको रजिस्टर कर देगा और एक और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोसाइटी पे मोहर लगा देगा अपनी। और जब आप कलेक्ट करने जाओ तो एटीएम या डेबिट कार्ड साथ में लेके जाओ, 50 रुपये लगेंगे। और क्योंकि अब रूल बन गया है कि एटीएम और डेबिट कार्ड से पैसे कटते हैं तो साथ में लेके जाओ ना। केस आपसे फीस केस में नहीं लेते, बाकी चीज़ केस में ले लें, अलग चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।